मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे सभी रेकी साधकों को आत्मा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर, स्पिरिचुअल कोच एंड बिजनेस कोच। आज के इस विश्व रेकी अभियान के अनोखे वीडियो में मैं आपका आत्मा से स्वागत करता हूं और आपको इतना धन्यवाद देना चाहता हूं कि शायद वो छोटा गिर जाए, क्योंकि दोस्तों आपके इस प्रयास से विश्व रेकी अभियान यूट्यूब चैनल को इतना ग्रोथ मिल रहा है कि ये चैनल दुनिया के घर घर में देखा जा रहा है और लोग इसका अनुभव कर रहे हैं, लोगों को बेनिफिट्स हो रहे हैं। इसका सारा का सारा श्रेय आपको जा रहा है। आपने वीडियो को लाइक कर दिया, वीडियो ग्रो हो जाती है, दुनिया में घर घर में पहुंचती है और लोग इसका उपयोग करते हैं। आज का मेरा वीडियो है उन रेकी साधकों के लिए जिन्होंने रेकी सीखी है और उनके सामने एक सवाल है, अब आगे क्या करूं। कुछ लोगों के मन में होगा मुझे रेकी सिखानी है, कुछ लोगों के मन में होगा मुझे रेकी और ज्यादा सीखनी है, कुछ लोगों के मन में होगा मुझे रेकी से पैसा कमाना है, मुझे इसको प्रोफेशनली काम करना है, मुझे क्लिनिक बनाना है, मुझे हीलिंग सेंटर बनाना है। ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे और हमारे भारत की एक खूबी है, जहां पर भी रेकी सिखाई जाती है उस रेकी साधक को छोड़ दिया जाता है। तुम्हें जो करना है करो। एक नया व्यक्ति जो रेकी सीखता है उसको उसके बारे में ज्यादा डीप नॉलेज नहीं होता और ना ही डीप नॉलेज दिया भी जाता है। बहुत ही सीक्रेटली खींच खींच के सिखाई जाती है। ये दो क्या नहीं दो, वो दो क्या नहीं दो, ये दिया तो क्या होगा, वो दिया तो क्या होगा, और ऐसे करते करते लोग इस विद्या को पूर्ण तरीके से नहीं सीख सकते और वो रेकी सीख कर बेचारा लटक जाता है। सर्टिफिकेट लेकर आता है, दीवार को लटका देता है, कोई कोई तो लटकाते भी नहीं, बस बोलते हैं कि मैं रेकी का मास्टर हूं, मैं रेकी का ग्रैंड मास्टर हूं, मैंने रेकी सीखी है। वो अपनी झूठी मूठी तारीफ भी कभी कभी कर लेता है। कोई बात नहीं, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। पहला सवाल, मैं मेरी रेकी कैसे करूं। दूसरा सवाल, मैं मेरे परिवार को कैसे ठीक करूं। तीसरा सवाल, मैं लोगों का रेकी का उपचार कैसे करूं, मेरे पास तो कोई आता ही नहीं, मैं लोगों को अट्रैक्ट कैसे करूं। चौथा सवाल, मैं रेकी से पैसे कैसे कमाऊं, धन कैसे कमाऊं। पांचवा सवाल, मैं रेकी को डीपली कैसे सीखूं, इसको गहराई से मुझे और सीखना है, क्या करूं। छठा सवाल, इसको मुझे लोगों को भी सिखाना है, मुझे रेकी मास्टर बनना है। छठा सातवां सवाल, मुझे रेकी में इतना नाम कमाना है कि सारी दुनिया में मेरा नाम फैल जाए। और ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको एक एक करके देने वाला हूं। आपके मन में चल रहा है कि मैंने रेकी सीखी, अब मैं क्या करूं। सबसे पहले तो अपनी खुद की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आपको अपना सेल्फ हीलिंग शुरू करना है, कंटिन्यू रोज करना पड़ता है। 20 मिनट का, 15 मिनट का चक्रा हीलिंग, बीजमंत्रा हीलिंग, ऑरा क्लिंजिंग, ये सारी चीजें आपको ग्रुप में दी जाती है। जहां पर आप सीखते हो वो आपको देते हैं। कभी कभी 24 अंगों का उपचार होता है हमारा, 24 पार्ट हीलिंग। जीजीरो हयाशी, इन्होंने जो हमारी 24 पार्ट की हीलिंग बनाई है वो आज भी उतनी फेमस है जितने की 100 साल पहले थी। इससे हमारे चक्रों के अवरोध खत्म हो जाते हैं, हमारे शरीर के बाकी के चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं, हमारा मन अच्छा होने लगता है, विचार अच्छे होने लगते हैं, अच्छे लोगों के साथ हमारी पहचान होने लगती है, हमारे परिवार में, हमारे समाज में हमारा नाम होने लगता है, क्योंकि हम स्वस्थ होने लगते हैं, हम अच्छे दिखने लगते हैं, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है और हमें ध्यान साधना में जोड़ने के कारण हमारे मन हमेशा मन हमारा शांत रहने लगता है। तो आपको सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए, चाहे आप 1 घंटे की करो, आधे घंटे की करो, 20 मिनट की करो या 10 मिनट की करो, जो भी आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है वो आपका सेल्फ हीलिंग करे। आपको पूरा समझाया जाता है जब आप रेकी सीखते हो कि इतनी मिनट करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा आप कीजिए जैसा भी आपको सिखाया गया है। और अगर आप कभी भी भ्रमित हो, आपके पास में सेल्फ हीलिंग का कोई ऑडियो नहीं है, आपको कैसे करना पता नहीं है, निश्चिंत रहे। इस वीडियो के नीचे एक ग्रुप है हमारा, उसको आप ज्वाइन कीजिए। उसमें हर महीने में 4 दिन मैं इस विद्या को निःशुल्क सिखाने के लिए आपके घर आऊंगा। ओके, पहला सवाल आपका समझ में आ गया कि अब मुझे क्या करना है। मुझे सेल्फ हीलिंग करनी है, छोटा सा ध्यान करना है 15-20 मिनट, आधे घंटे का, और मुझे अपनी हीलिंग करनी है। सबसे पहले
अब मेरे परिवार की हीलिंग कैसे करूं? मेरा परिवार तो मेरी सुनता ही नहीं। कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, जब आप सेल्फ हीलिंग करते हो उसके 5 मिनट आखिरी में आपको क्या करना है, 5 मिनट भी नहीं, 3 मिनट करो, जैसा आपके पास समय है। अपने परिवार को एक ची बॉल में लेकर आ जाओ। ची बॉल मतलब ऊर्जा का बॉल। इसका निर्माण ऐसे करते हैं, दोनों हाथों को रख करते हैं, दूर तक फैला देते हैं, धीरे धीरे आगे पीछे करते हुए ऐसा, और कल्पना करते कि एक सफेद कलर का बॉल मेरे हाथों के बीच में बन गया। इस बॉल के अंदर आपको आपके परिवार को लोगों को एक एक करके बुलाना है। जैसे आपकी पत्नी है, या आपका पति है, आपकी बेटा है, बहू है, उनको नाम लेके बुलाना है। और सभी लोगों को इसके अंदर आपको क्या करना है, उपस्थित करना है। जैसे आपने बोला मेरे पति, उनका नाम लेके, या फिर आपकी पत्नी, उनका नाम लेके बुलाना है कि आइए इसमें उपस्थित हो जाइए। और कल्पना करके देखिए कि वो एक एक व्यक्ति आ रहा है और बैठ रहा है, आपको दिखेगा। काफी लोग मुझे कंप्लेंट करते हैं कि भैया मुझे चक्र नहीं दिखते, भैया मुझे चक्रों के कलर नहीं दिखते। आपको चक्रों के कलर इसीलिए नहीं दिखते कि आप उनको देखते नहीं हो। देखो आपके घर के एक एक व्यक्ति का, अभी देखो ना प्रैक्टिकल करके, एक एक व्यक्ति का नाम ले लो और चेहरा देखो। आपकी पत्नी दिख रही, आपका पति, आपका बेटा, आपकी बहू, आपके दादाजी, आपके दादी जी, आपके पोते, आपका मामा, सब कुछ दिख रहे हैं आपको। नाम लेते से ही आपका अच्छा फ्रेंड, आपके टीचर, सब कुछ दिख रहा है। सबके चेहरे आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार देखे गए हैं। और आपको चक्रों के कलर इसीलिए नहीं देखते कि आप चक्रों के कलर आप देखते ही नहीं। तो अपने माइंड को ट्रेन करो, उसको चक्रों के कलर सिखाओ कि ये स्वादिष्टान चक्र है, ये मूलाधार चक्र है, ये मणिपुर चक्र है। तो कलर को देखो, आंखें बंद करके रिलेट करो। जैसा येलो कलर हल्दी के जैसा, लाल कलर खून के जैसा, ग्रीन कलर पेड़ों के जैसा, इंडिगो कलर, डार्क इंडिगो कलर एक गाढ़े नीले कलर के जैसा, विशुद्धि चक्र का कलर आसमान के जैसा, सहस्त्रार चक्र के कलर वायलेट कलर के जैसा। इस तरह से अपने चक्रों के कलर को चीजों से रिलेट करो। जैसे आप चीजों से रिलेट करोगे ना, आपको कलर दिखना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका ध्यान करने से ट्रांसफर हो जाएंगे आप, मतलब रूपांतरण हो जाएगा, आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होगा। और यही तो रेकी साधक की ताकत है, जिसको मैं सीसीटीवी बोलता हूँ। सी माने कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। यही तो 4 शस्त्र है आपके, और क्या है आपके पास? बस इसका इस्तेमाल करो और आप रेकी में बहुत आगे बढ़ो। अपना उपचार करो, अपने परिवार का उपचार करो। परिवार को बॉल में लेने के बाद में उनको आपको जैसे लगता है वैसा उपचार करो। इसकी कोई अलग से प्रक्रिया नहीं होती कि यहाँ पर अलग है तो वहां पर अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं। आप जो भी लेवल आपने सीखा है, आप उनको उपचार करो। अगर आपने लेवल 1 सीखा है, 2 सीखा है, तो नॉर्मल उपचार होता है 1 to 1, माने चोकुरे से एक ही चोकुरे। अगर आपने आगे के लेवल रेकी के सीखे हैं तो आप डाइकोमी का प्रयोग करें। आप उसके आगे सूक्ष्म जगत की ऊर्जा होती है, उनसे उनका प्रयोग करें, एंजल का प्रयोग करें, क्रिस्टल का प्रयोग करें। जैसे भी आपको उचित लगे उनका प्रयोग करके अपने परिवार की हीलिंग करें। कभी कभी 8 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार अपने अर्थ की हीलिंग करें, भारत माता की हीलिंग करे, पूरी पृथ्वी की हीलिंग करे। जैसे आप बड़ा गोल करोगे ना, तो छोटे छोटे गोल आपके सामने एकदम आराम से कर पाओगे। जब हम बड़ा बड़ा काम करते हैं ना, तो छोटे काम आराम से कर जाते हैं। वो बोलते हैं छोटी सोच और पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए रेकी साधक को कम से कम सोच बड़ी रखनी चाहिए। ये तो हो गया आपका परिवार का उपचार। आप परिवार का उपचार रोज करने लग गए तो परिवार के लोगों के चेहरे दिखेंगे, उनके ऊपर से आपको एक एनर्जी को फ्लो करना है। एनर्जी को फ्लो करते हुए उनको सफेद कलर के बॉल में बैठाना है और सफेद कलर के बॉल को धोना है। धोते धोते काले कलर का पानी निकालना है, जो धरती के अंदर विलीन भी करना है। ये तो हो गया आपका परिवार का उपचार। अब कुछ लोगों के मन में होगा, यार मुझे है ना रेकी सिखानी है। कोई बात नहीं, आराम से सिखा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। जब आप रेकी सिखाते हो तो रेकी की हिस्ट्री के बारे में सिखाओ। रेकी कैसे आ गई भारत में, भारत की विधि थी, उसको क्या बोलते थे, डॉक्टर मिकाओ उसवे के बारे में बताओ, उन्होंने उनकी की हुई साधना के बारे में बताओ। उसके बाद में शरीर के चक्रों के बारे में, आभा मंडल के बारे में, शक्तिपात के बारे में, रेकी उपचार के बारे में, शरीर के बारे में, हमारे डाइट के बारे में। आप 10-10 मिनट अगर इन टॉपिक की बात करोगे, 2 घंटे तो आप ऐसे ही निकाल पाओगे।
मतलब अब रेकी सिखाना कितना आसान है। चक्र क्या होते हैं 10 मिनट समझाना, ओरा क्या होता है 10 मिनट, आभा मंडल के बाद में शक्तिपात क्या होता है, रेकी का उपचार कैसे करते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स के नाम क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उनको वही क्यों बोला जाता है, सिंबल के ऊपर, हमारे रेकी उपचार के ऊपर, पूरी श्रृंखला के ऊपर, रेकी की हिस्ट्री के ऊपर, रेकी के 5 तत्वों के ऊपर आराम से बात कर सकते हैं। रेकी के 5 तत्व है, आज के लिए क्रोध नहीं, आज के लिए चिंता नहीं, आज सबके लिए आभार, आज सब काम ईमानदारी से, आज सबके लिए करुणा। इन 5 तत्वों के ऊपर आप लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छी भाषा बोलो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। उसके बाद में आगे चल के आप सिखा सकते हो कि अचेतन मन के बारे में, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। हमारे पास में 2 मन है, एक कॉन्शियस है, एक सबकॉन्शियस है। ये क्या करता है, इसकी ताकत क्या है, इसको अगर आपने जागृत कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, तो आपके जीवन में क्या मिलेगा, आप अमीर कैसे बनते हो, बीमार कैसे पड़ते हो, बीमारी से बाहर कैसे आना है, हाथ रखकर क्या बोलना है, अफर्मेशन क्या है, मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, यंत्र क्या है। ये सारी चीजों को आप आराम से इस विद्या को सिखा सकते हो। बस इतना ही सिखाना है। एक बार शक्तिपात कर दिया, वो तो फिर ऊपर की एनर्जी के साथ जुड़ जाएगा। आपका काम है इनिशिएट करना, आपका काम है मेन स्विच को ऑन कर देना। घर की लाइट है, फैन है, ट्यूबलाइट है, टीवी है, कूलर है, एसी है, वो चलाएगा। आपका काम क्या है, उसका मेन स्विच ऑन कर देना, उसका शक्तिपात करके उसको इस एनर्जी के फंक्शन में जोड़ देना। एनर्जी आएगी, उसके हाथों से निकलेगी, वो काम भी करेगा। कुछ लोग रेकी सीखते हैं लेकिन वो आगे कुछ नहीं कर पाते, तो उनको लगता है मेरे अंदर कोई ताकत ही नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप है ना एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हो जो दुनिया से अलग हो। काफी लोगों को ये भी नहीं पता कि आसमान कहाँ तक है। वो तो बोलते बंबई क्या कि जो समंदर है ना उसके बाद में खत्म हो गया। और काफी लोगों को पूरा पता है। मतलब ऐसी दुनिया है जिनको कुछ नहीं पता, ऐसी एक दुनिया है जिनको सब कुछ पता है। तो आप उस दुनिया में हो जिसको इस पृथ्वी के बाहर क्या है वो भी पता है, जिसको अनविजिबल वर्ल्ड के बारे में पता है, सूक्ष्म जगत के बारे में पता है, एंजल के बारे में पता है, हमारे क्लोन के बारे में पता है। जो नहीं दिखता उसके बारे में अगर जिसको पता है, वो तो व्यक्ति एबनॉर्मल हो गया, वो तो नॉर्मल नहीं रहा। फिर आप तो नॉर्मल हो, आप तो बाज के बच्चे हो, आप तो मुर्गी के बच्चे कैसे बन गए हो। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। एक पेड़ पर 2 घोंसले थे। ऊपर था बाज का घोंसला और नीचे था मुर्गी का घोंसला। मुर्गी के घोंसले में भी 4-5 अंडे थे और बाज के घोंसले में भी कुछ अंडे थे। एक दिन क्या हुआ, थोड़ा सा पेड़ हिलने के कारण बाज का एक अंडा गिरकर मुर्गी के अंडों में आकर गिरा। फिर अंडे टूटने का समय आ गया। मुर्गी ने अंडे तोड़े, बाज ने भी अंडे तोड़े। बाज के बच्चे उड़ने लगे और मुर्गी के बच्चे जमीन पर चलने लगे। मुर्गी के साथ में जो बाज का बच्चा था वो भी मुर्गी के बच्चों के साथ चलने लगा, दाना चुगने लगा, फुदक फुदक के चलना लगा। उड़ने का तो विषय ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं। वो तो समझ रहा था मैं मुर्गी के बच्चा हूं, क्योंकि वो मुर्गी के साथ, मुर्गी के बच्चों के साथ में बचपन से लेकर अभी तक वही कर रहा था जो मुर्गी के बच्चे कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, आकाश में बाज उड़ने लगा और बाज ने देखा अरे ये तो मेरा बच्चा है, ये मुर्गी के बच्चों के साथ क्या कर रहा है। उसने बच्चों को बोला चल बेटा तेरे को ऊपर उड़ना है। वो बोले नहीं नहीं मैं उड़ नहीं सकता, मुझे तो यहीं पे दाना चुगना है, मुझे तो यहीं फुदक फुदक के बच्चों के साथ चलना है, मैं तो मुर्गी का बच्चा हूँ। बाज बोले नहीं तू बाज का बच्चा है। और आखिरी में बाज ने बच्चों को पकड़ लिया, ऊपर लेकर गया और छोड़ दिया, ऊपर लेकर गया और छोड़ दिया। बाज का बच्चे का पंख खुलने लगे, उड़ने लगा आसमान में, बादलों के ऊपर, ऊपर जाकर रहता है बाज, बादलों के ऊपर जाकर लड़ता है। ध्यान में आया, आप रेकी के साधक हो, आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो, आप आसमान के बादलों के ऊपर उड़ने वाले हो। वो बाज हो आप जो आपको पता ही नहीं। हो गया क्या, अब मुर्गी के बच्चों के साथ में चल रहे हो। इनको छोड़ दो, तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जिसको जागृत करो। अपने अंदर के
अंतर प्रेरणा को, अंतर्दृष्टि को, टेलीपैथी को, टेलीकाइनेसिस, साइकोकाइनेसिस, इन चीजों के साथ जुड़ जाओ, साइंस के साथ जुड़ जाओ। ये मुर्गी का साथ छोड़ दो, फुदकना बंद कर दो। तुम रेकी के साधक हो और उस प्रकार वो बात, जिस प्रकार वो बात बाज का बच्चा उड़ने लगा था, उसके प्रकार तुम उड़ जाओ। तुम्हारा आसमान ढूंढो, ढूंढो अपना आसमान, खोल दो अपने पंख। हमारे गुरुजी कहते थे, इशारे पे मत लटक खुद को गुरु जान, दूसरे के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। दोस्तों, उन्होंने हमें पंख खोलने सिखाए, उन्होंने हमें आसमान दिखाया। आदरणीय गुरुजी, हमारे गुरुजी विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि मैं गुरु के चरण कमल के धूल के ऊपर मैं मेरे जीवन को रख दिया है। मैंने इस विद्या का प्रसार और प्रचार करने का ठान लिया है और आज कम से कम 5 साल हो गए मैं इस विद्या का प्रचार और प्रसार पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के 11 देशों के अंदर कर रहा हूं। दोस्तों, 50,000 से ज्यादा मेरे स्टूडेंट है जो इस विद्या को सीख चुके हैं। तो हमने क्या करना है, हमें इस विद्या का प्रसार और प्रचार करने के लिए मैंने कदम उठाया था और मेरे गुरुजी का दिया हुआ ज्ञान मैं देता हूं, मेरे पास का कुछ नहीं देता हूं। तो अगर आपको भी लगता है कि मुझे रेकी सिखानी है तो आपके गुरु को आपको जो सिखाया जाता है उसको फॉलो करें। फिर आपको उड़ना पड़ेगा, क्योंकि आसमान में उड़े बगैर आपको कोई नमस्कार नहीं करेगा। जो बोलते हैं ना, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता, तो आपको भी चमत्कार करने पड़ेंगे। और चमत्कार कब होगा दोस्तों? जब आप आपके अंदर के दिव्य शक्ति के साथ जुड़ जाओगे। और ये दिव्य शक्ति कहाँ है? आपके सातों चक्रों पे विराजमान है। अलग अलग चक्रों पे अलग अलग शक्ति विराजमान है। इनके साथ पहचान करना ही रेकी साधक बनना है। आपके अंदर बहुत सारी असीमित ऊर्जा है, इसके साथ जुड़ना ही रेकी साधक बनना है। और इनके साथ जोड़ने का एकमात्र तरीका है सेल्फ हीलिंग एंड मेडिटेशन। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपको ना जंगल जाना है, ना आपको पहाड़ों में जाकर बैठना है, ना संसार छोड़ना है, व्यापार छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, कुछ नहीं करना है। इसी संसार में इसी संसार में व्यापार में, परिवार में रहकर आप इस अवस्था को, मतलब आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। वैसे रेकी आत्मज्ञान की चाबी है। रे का मतलब आत्मा और की का मतलब चाबी। रे माने REY, किरण, किरण माने प्रकाश। 24 अक्षरों का गायत्री महामंत्र क्या कहता है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आत्म स्वरूप, एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रकाश, आत्मा, चैतन्य, ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप, एक प्रकाश आत्मा एक ही है। तो की का मतलब चाबी, तो रे का मतलब हो गया आत्मा और की का मतलब हो गई चाबी। तो आत्मज्ञान की चाबी रेकी है। यस, आप करके देखो, विश्वास रखिए, आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। ना आपको कपड़े बदलने, ना बाल बढ़ाने, ना तिलक लगाने, ना माला पहननी है। बस इसी संसार व्यापार परिवार में रहकर अपने अंदर की शक्तियों को जानना ही अवेयरनेस है। उसके बाद में क्या आता है? मुझे रेकी में पैसा कमाना है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, रेकी आपको इतना पैसा देगी आपने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन उसके पीछे एक कारण है। अगर आपने देने का सोचा तो आपको देंगी, अगर आपने लेने का सोचा तो नहीं देंगी। मतलब लालच बहुत बुरी बला है। अगर आपने रेकी सीखी है और आप चाहते हो कि मुझे लोगों को रेकी सिखानी है तो आपको पैसा मिलेगा। अगर आपने सोचा कि नहीं नहीं मुझे पैसा कमाने के लिए रेकी सिखानी है, आप भूल जाओ, आप भूल जाओ, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। रेकी आपको पैसा देंगे ही नहीं। ये तो मैं यहां तक बोलूंगा कि आप रेकी का उपचार भी करेंगे ना तो भी आपका उपचार नहीं होगा, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो, मैं इसका उपचार करूंगा ये मुझे बहुत पैसे देगा। आपने पैसे के लिए उपचार किया। जब आप पैसे के लिए कोई काम करते हो तो पैसा नहीं आता। मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट। सफलता आदतों की संतान है। आपकी आदत बदल गई, पैसा आने लग गया। दिन भर आप प्याज खाओगे तो इलायची की डकारी कभी नहीं आएगी। इतना ध्यान में रखना, आप कैसे एनवायरमेंट में रहते हो, किन लोगों के साथ रहते हो, किन लोगों के वीडियोस देखते हो, आपको कैसे लगता है। आपको पैसे के लिए आपके मन में लालच है तो फिर आप रेकी में पैसा नहीं कमा सकते। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने 3 साल तक धूप नहीं देखी, ठंड नहीं देखी, बारिश नहीं देखी। इस विद्या का लगातार प्रसार और प्रचार करते रहा।
और आज कुछ ही दिनों में मैं पूरे दुनिया के सामने 50,000 से ज्यादा लोगों के सामने इस विद्या को रख पाया और मेरे साधक पूरे विश्व में फैले हुए हैं। गजानन को आज पूरी दुनिया जानती है। वो इसीलिए नहीं जानती कि मैं निशुल्क सिखाता हूं, इसीलिए जानती है कि मैं सही ज्ञान देता हूं, आपका पीछा नहीं छोड़ता। जब हमारे यहाँ कोई रेकी सीखता है तो उनको हम हीलिंग टेक्निक सिखाते हैं, अलग अलग मीटिंग में जोड़ते हैं, चाहे पैसा हो या नहीं हो, उनको निशुल्क कोर्स सिखाते हैं, उनके अंदर की पहचान कराते हैं, मेडिटेशन के साथ जोड़ते हैं, हमारे मेडिटेशन के ग्रुप होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अलग अलग प्रक्रिया से, अलग अलग टेक्निक से उन लोगों के साथ हम जुड़े रहते हैं ताकि वो बार बार मोटिवेशन मिलने से वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब आखिरी का प्रश्न आपके मन में होगा, क्या मैं भी पैसा कमा सकता हूं? यस, तुम भी कमा सकते हो पैसा, तुम भी बन सकते हो रेकी के ग्रैंड मास्टर, तुम नाम चमका सकते हो पूरे दुनिया में। लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर व्यक्ति एक्सपर्ट को ढूंढ रहा है। आपको सादा इलेक्ट्रिक का वायरमैन भी चाहिए तो एक्सपर्ट चाहिए, डॉक्टर चाहिए तो एक्सपर्ट चाहिए, प्लम्बर चाहिए तो एक्सपर्ट चाहिए, आपको हर चाहिए, हर चीज, इंजीनियर भी एक्सपर्ट चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, होटल भी अच्छी चाहिए, तो लोग भी तो अच्छा एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं। तुम एक्सपर्ट बन जाओ ना। मैं एक्सपर्ट बना हूं, मुझे सिर्फ रेकी आती है और कुछ नहीं आता। लेकिन रेकी को दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, रेकी के 5 लेवल मैं आंखें बंद करके सिखाता हूं क्योंकि ये मेरे खून खून में बस गई, मेरे खून के कतरे कतरे में रेकी बस गई, मैं रेकी मैं बन गया। आदरणीय गुरु जी का वो वाक्य मुझे आज भी याद है कि वो चांद है, वो चांद वाली उंगली को तो मैं कभी नहीं बोलूंगा। उन्होंने बोला था निकल जाओ, लोगों ने उंगली पकड़ ली, कुछ लोग उनको पकड़ लेते हैं। गुरु जी आपने चांद देखकर आ गए ना, फिर आप मुझे चांद के बारे में बता दो, यही बता दो। आपके घर में लाइट लग गया ना, हाँ मेरे खिड़की खोल दूंगा, उसमें से थोड़ा बहुत लाइट आएगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरा गुजारा हो जाएगा। दोस्तों नहीं, मैंने गुरु को नहीं पकड़ा। गुरु आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, अनुकरणीय है, लटकनीय नहीं है। मैं गुरु को नहीं लटका, मैं चांद को देखने निकल गया। जानकर हैरानी होंगी दोस्तों आपको, मैं सूरज को देखकर आ गया। बीच में राहु केतु शनि मंगल बैठे थे, उनको भी देखकर आ गया। कहने का मतलब मैंने रेकी में ढूंढना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया। और आज एक खोजी, रेकी का खोजी, रेकी का साधक इस विद्या का प्रसार और प्रचार तन मन धन से करता है। मैं कभी नहीं सोचूंगा कि मेरे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, मैं कभी नहीं सोचूंगा कि मैं अगर ज्ञान दूंगा तो मेरे पास कौन आएगा। ऐसी मेरी भावना कभी नहीं रही है और इसीलिए बहुत ही कम दिनों में ये व्यक्ति आज पूरे दुनिया के सामने चमक रहा है। गजानन का नाम पूरे दुनिया में हर घर में, कस्बों कस्बों में, छोटे गलियों में नाम लिया जाता है। और उसके पीछे का मेरा एक ही मानना है कि मैंने देना शुरू कर दिया, मेरे पास आना शुरू हो गया। ब्रह्मांड का नियम है आप जो देते हो ना वो करोड़ों गुना लौट कर आता है। वो बोलते हैं ना तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। उन्होंने ये नहीं बोला तुम 0 पैसा दोगे, उन्होंने बोला 1 दे दो तो 10 लाख मिलेगा। हम एक विचार देते हैं तो हमारे पास अनेकों विचार आते हैं। हम छोटे से ज्ञान देते हैं तो हमारे पास बड़ा ज्ञान आ जाता है। हमें समझने लगता है कि मैं वास्तविकता में कौन हूं। रेकी सीखने का एक अर्थ है दोस्तों खुद की पहचान करना। वास्तविकता में मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? ये नाक मेरा, ये कान मेरे, आंखें मेरी, हाथ मेरा, अगर ये सारा तेरा तो तू कौन है? क्या तेरा नाम गजानन है? क्या तेरी डेट ऑफ बर्थ जो तू बता रहा है वो है? नहीं दोस्तों, मेरा नाम गजानन भी नहीं है और मेरी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है। वो मेरे इस जन्म की पहचान है। मैं तो जन्म जन्मों से यहाँ आ रहा हूँ। मेरा गजानन नाम कैसे हो सकता है? वो तो मुझे 12 दिन के बाद मिला था, उसके पहले भी तो मैं जिंदा था। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके पहले भी तो मैं मेरे माँ के पेट में जिंदा था। फिर मैं आया कब? कहाँ है मेरी डेट ऑफ बर्थ? किसी को नहीं पता। अपना नाम पता नहीं, अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं। ये तो आपके जीवन का खेल है, ये आपके कर्म है जो पिछले जन्म में आपने करे थे। वो डेट ऑफ बर्थ आपको मिल गई और उसी के अनुसार आपका ये जीवन चलने वाला है। आपके डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर है। आपके जहां पैदा हो गए वहां पर 9 ग्रह थे। अगर दोस्तों 9 ग्रहों को हम बदल नहीं सकते, 9 नंबर को, हमारे डेट ऑफ बर्थ को बदल नहीं सकते, तो हमारे शरीर में चक्र भी तो 9 है। तो हम हमारे 9 चक्रों के ऊपर काम कर कर हमारे जीवन को विशिष्ट प्रकार से क्यों नहीं जी सकते? बिल्कुल जी सकते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को सुना, वो बोले मैं किसी को नहीं मानता, मैं सिर्फ ग्रहों को मानता हूं।
उसके बाद मैंने एक न्यूमरोलॉजिस्ट को सुना, वो बोलते मैं ग्रहों को नहीं मानता, मैं सिर्फ अंकों को मानता हूँ। उसके बाद मैंने एक सिग्नेचर एक्सपर्ट है जिनका नाम मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, उनको सुना, बहुत अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं, यहाँ कोई गलत नहीं, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी विद्या के ऊपर वो 100% विश्वास रख के काम करते हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो सिग्नेचर एक्सपर्ट हो। वो बोलता है कि मैं इसको मानता हूँ, उसको नहीं मानता। दोस्तों, मैं रेकी का साधक हूँ, मैं रेकी को मानता हूँ, मैं किसी को नहीं मानता। मैं मानता हूँ मेरे शरीर में 9 चक्र है, मेरे अंक, मेरे ग्रह कैसे भी रहेंगे तो मैं 9 चक्रों के ऊपर अगर मैं काम करूंगा, अगर मैं मेरे 9 चक्रों के विज्ञान को सीखूंगा, समझूंगा, अप्लाई करूंगा, तो मेरी जो कुंडली है ना, कुछ नहीं होगी। मैं मेरी कुंडली बदल सकता हूं, ये ताकत मैं रखता हूं, मैं रेकी का साधक हूं। रेकी के अंदर जो विद्या है, इस विद्या को अगर आप गहराई से सीखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा आपके ग्रह और आपके नंबर, इनको आप खुद चेंज कर सकते हो। यही तो हमारे शास्त्रों में, एस्ट्रोलॉजी में क्या बताया गया, दान करो, पुण्य करो, भक्ति करो, यही तो बताया गया। न्यूमरोलॉजी में क्या बताते हैं, रेमेडीज बताते हैं, ये करो, वो पहनो, ये कपड़े पहनो। मतलब क्या, मतलब उस चक्र के कलर को एक्सटेंड करो, उस चक्र के कलर को बढ़ाओ। आपका शरीर का वो चक्र, वो ग्रह, वो नंबर कमजोर है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम हाथ रखकर किसी का उपचार कर सकते हैं, किसी को बीमारियों से मुक्ति दे सकते हैं, तो क्या हम हमारे चक्रों को हील नहीं कर सकते? और अगर आपने आपके चक्रों को हील कर दिया, आपके चक्रों के ऊपर विराजमान दिव्य शक्तियों को समझा कि मेरे चक्र नहीं है, इसके ऊपर मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, अल्लाह गॉड बैठे हुए हैं, इनको आपने समझ लिया, तो आपके नंबर और आपके ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने क्या बोला, हर व्यक्ति एक्सपर्ट है। न्यूमरोलॉजिस्ट उसके इसमें एक्सपर्ट है, एस्ट्रोलॉजर उनके इसमें एक्सपर्ट है, वो भी विज्ञान है, ये भी विज्ञान है। एक सिग्नेचर वाला व्यक्ति है, वो उसमें एक्सपर्ट है, मैं एक रेकी में एक्सपर्ट हूं। तो अगर आप आपकी विद्या को मानते हो, मैं भी रेकी को मानता हूं, मैं आपका भी सम्मान करता हूं, मैं रेकी का भी सम्मान करता हूं। मैं किसी को कभी नहीं बोलूंगा कि ये गलत है या वो गलत है। आप अपनी जगह सही हो, हम हमारी जगह सही है, भक्ति करने वाला व्यक्ति भी उसकी जगह सही है। अड़चन क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो वहां पर टिका हुआ नहीं है, वो इधर ढूंढ रहा है, इधर ढूंढ रहा है, उसको लगता है कि यहाँ कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ मिलेगा, लेकिन वो जानता ही नहीं जहां पर वो है वहीं पर सब कुछ है। जब मैंने रेकी सीखी दोस्तों, तो मुझे पता लग गया रेकी में क्या है, और उसके बाद फिर मैं दौड़ने लगा इस विद्या के लिए, प्रचार और प्रचार करने लगा, और आज काफी लोगों ने इसको सीखा और उनके जीवन में वो सब कुछ आ गया जो पहले कभी नहीं आया था। देख दोस्तों, अमीर बनना, स्वस्थ रहना, आनंदित रहना, खुश रहना, ये तो हमारा अधिकार है। इस अधिकार को हम कैसे मांगने जाएंगे बाहर? ईश्वर ने जब हमें पैदा किया, सारी शक्ति देकर पैदा किया, उसने वो शक्ति हमारे अंदर छुपाई है, लेकिन हमको पता नहीं। वो हिरन जैसे कस्तूरी की सुगंध को पूरे जंगल में ढूंढता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कस्तूरी उसकी नाभि में है। उसी प्रकार हमारे पास दिव्य शक्तियां हमारे अंदर ईश्वर ने कहीं छुपा दी है, और उसको ढूंढना ही रेकी साधक बनना है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपने रेकी सीखी है तो आप बाज के बच्चे हो। आप खुद को कमजोर मत समझो, अपनी विद्या के ऊपर काम करो, अपने शरीर के ऊपर काम करो, अपने चक्रों के ऊपर काम करो, अपने चक्रों के ऊपर विराजमान दिव्य शक्तियों के बारे में समझो, अपने अंदर की इनर पावर को समझो, अपने टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, साइकोकाइनेसिस, अंतर प्रेरणा, अंतर्दृष्टि, त्रिनेत्र का विज्ञान, अचेतन मन का विज्ञान, पूरा का पूरा साइंस समझो, और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। आप रेकी में इतना आगे बढ़ोगे कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर मैंने मुंह से, मेरी वाचा से, मेरी भावना से या मेरी मन से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा किसी व्यक्ति के लिए या किसी ऊर्जा के लिए निर्माण हो चुकी है, ऐसा लगता है आपको, तो मैं आपका बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करें। लेकिन दोस्तों, मुझे जो बताना था मैंने बताने का प्रयास किया। अगर आपको लगता है इसमें सच्चाई है, छोटा बहुत लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक जरूर कर देना। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं वीडियो अच्छी है, तो वीडियो किसी को शेयर कर देना, चैनल अच्छा होगा तो सब्सक्राइब कर देना। जो भी करोगे, नहीं करोगे, आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।